जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी, मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। तो दोस्तों, कंप्लीट हिस्ट्री की एक और वीडियो में आप सबका स्वागत है। पूरा हिस्ट्री देख रहे हैं हम लोग, एंशिएंट भी, मिडीवियल, मॉडर्न, तीनों देख रहे हैं, वो भी टॉप 500 MCQs के थ्रू। ठीक है, बहुत सारा नया फैक्ट आपको जानने को मिलेगा और क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस हो जाएगी, जो आपके यूपी PCS और RORO एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम लोग अपनी वीडियो भी स्टार्ट करते हैं। 30 क्वेश्चन हम लोगों ने देख लिए थे, अब हमें देखना है 31st वाले क्वेश्चन से। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। क्या बोला जा रहा है? हु बिल्ड कुवातुल इस्लाम मॉस्क, जो दिल्ली में, 2.5 दिन का झोपड़ा जो अजमेर, एंड कुतुब मीनार। ठीक, कुवात उल इस्लाम मस्जिद दिल्ली, 2.5 दिन का झोपड़ा जो अजमेर में, और कुतुब मीनार दिल्ली का निर्माण किसने कराया? तो 3 बिल्डिंग की यहाँ पे बात हो रही है, काफी इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सी? एक हो गई आपका कुतुब मीनार, ठीक, 2.5 दिन का झोपड़ा और कुवात उल इस्लाम मॉस्क। ठीक, तो ये जो समझो, ये तीनों जो बनवाया है, ये बनवाया आपके कुतुबुद्दीन ऐबक ने। किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ये आपका मध्यकालीन भारत का क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत का, जिसमें आपका सबसे पहला वंश जो था वो गुलाम वंश था। ठीक, एक फैक्ट आपको पता होना चाहिए, कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो आपका कुतुब मीनार है ना, उसकी शुरुआत कराई थी। ठीक, उसको बनवाने की शुरुआत, लेकिन कुतुब मीनार को कंप्लीट किसने करवाया था, पूरा फिनिश किसने करवाया था? वो करवाया था इसी के बाद में जो आपका सुल्तान आता है, इल्तुतमिश ने। ठीक है, तो ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है। अगर एग्जाम में ये भी आता है किसने आपका कुतुब मीनार को पूरा कंप्लीट कराया, तो वो करवाया इल्तुतमिश ने। ठीक, चलो आगे देखते हैं। हु बिल्ड अलाई दरवाजा, सीरी फोर्ट एंड हजार सितुन? अलाई दरवाजा, सीरी का किला और हजार सितुन का निर्माण किसने करवाया? तो ये निर्माण करवाया था आपके अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने, ध्यान रखना, दोनों इंपॉर्टेंट है। ऐबक ने क्या क्या करवाया है? कुवातुल इस्लाम मस्जिद, 2.5 दिन का झोपड़ा और कुतुब मीनार, और आपका अलाउद्दीन खिलजी ने अलाई दरवाजा, सीरी फोर्ट और हजार सितुन। ये अलाउद्दीन खिलजी को तो भैया रणवीर सिंह मान ही लो। ठीक है, रणवीर सिंह, तभी याद भी रहता है। कौन? अलाउद्दीन खिलजी। जो पद्मावत मूवी थी उसमें रणवीर सिंह इसी का रोल किया है। ठीक है, तो ऐसे करके याद कर लो अलाउद्दीन खिलजी को। आगे देखते हैं। अब इसमें देखो, हर भैया हर समय पे टैक्स लगाया जाता है। जैसे आपको आज टैक्स लगता है, सरकार लगाती है, ऐसे हर समय पे टैक्स होता है, क्योंकि टैक्स से ही सरकार के पास पैसा आता है, उसी से वो काम करती है। तो इसमें बोला जा रहा है कौन सा जो टैक्स है सल्तनत आपका जो आपका पीरियड है, उसमें कौन सा टैक्स जो सही मैच नहीं है। ठीक है, तो जो सही मैच नहीं है वो है आपका डी वाला, ज़कात। बाकी वाले सब सही है। पहला वाला है उश्र, ये भैया था आपका लैंड टैक्स, जो मुस्लिम लोगों से लिया जाता था। फिर आपका खराज, ये भी आपका लैंड टैक्स है, नॉन मुस्लिम, ये नॉन मुस्लिम पे लगता था। ठीक है, और फिर है हक शरब, ये इरिगेशन टैक्स है, सिंचाई कर है। जो ज़कात है ये गलत दे रखा हाउस टैक्स। देखो, ज़कात जो है ये लगता था आपके जो पैसे वाले उस समय पे मुस्लिम होते थे, उन पे टैक्स लगाया जाता था। किस लिए? ताकि चैरिटी करनी हो, चैरिटी या डोनेशन के लिए। और किस पे लगाया जाता था? जो पैसे वाले मुस्लिम थे, जिनके पास में काफ़ी प्रॉपर्टी थी। तो ये ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं। इसमें बोला जा रहा है मुगल काल के संदर्भ में कौन सही सुमेलित नहीं है? विच वन इज नॉट करेक्टली मैच्ड विथ रेफरेंस टू द मुगल पीरियड? तो जो सही मैच नहीं है मुगल पीरियड में, अलग अलग डिपार्टमेंट भी काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, क्वेश्चन आता है, तो सही मैच नहीं, डी वाला। कौन सा? दीवान इस्तिहाक, नहीं, दीवान इस्तिहाक, इस्तिहाक। ठीक है, दीवान इस्तिहाक। तो ये स्लेव डिपार्टमेंट नहीं है। ठीक है, दास विभाग नहीं है, ये था पेंशन से रिलेटेड। इससे पेंशन, जो आज के समय पे भी सरकारी नौकरी के बाद पेंशन वेंशन लोगों को मिलती है, अब तो कम हो गई है 2004 के बाद में, तो वो पेंशन वाला विभाग था। आगे देखो, विच वन इज नॉट करेक्टली मैच्ड विथ रेफरेंस टू द मुगल पीरियड? मुगल काल के संदर्भ में कौन सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो देखो एक चीज समझ लो, जो आपका मध्यकाल भारत है ना, उसमें जितने टैक्स हैं, टैक्स का नाम याद होना चाहिए, अधिकारी जो जो थे वो पता होना चाहिए, अलग अलग विभाग पता होना चाहिए। इससे बहुत क्वेश्चन पूछता आपसे आयोग। ठीक, तो देखो इसमें बोले जा रहे कौन सही मैच नहीं, तो सही मैच नहीं है वो है आपका बी वाला, मीर बख्शी। ठीक है, क्योंकि मीर बख्शी जो है वो फॉरेस्ट सुप्रिटेंडेंट, वन अधीक्षक नहीं था। ठीक,
मीर बख्शी आपका संबंधित था सेना से, सेना के प्रशासन से, आर्मी से संबंधित था मीर बख्शी जो अधिकारी होता था, ठीक, तो ये ध्यान रखो। बाकी वजीर जो था वो पूरा आपका रेवेन्यू डिपार्टमेंट, राजस्व विभाग का प्रमुख, बाकी सब सही दे रखे हैं, बी वाला गलत है। आगे देखो, आगे फिर से इसमें जो सही मैच नहीं है बताना है। देखो जो बाबर नाम है वो आपके बाबर ने लिखी है, बिल्कुल सही, ठीक। हुमायूं नामा ये लिखी है आपके गुलबदन बेगम ने। अकबर नामा लिखी है अबुल फजल ने। जो शाहजहां, आपका शाहजहां नामा है ये दारा शिकोह ने नहीं लिखी, ये लिखी है आपके इनायत खान ने, तो ये वाला गलत है, ठीक है। इनायत खान ने पूछा यही जा रहा है कौन सा सही मैच नहीं है, तो कौन सा टिक करोगे, डी वाला, ठीक है, ये इनायत खान ने लिखी है। आगे आइए, इसमें फिर से आ रहा है कि भैया क्या बताना है, मुगल शासकों के मकबरे के संबंध में कौन सा सुमेलित नहीं है। विच वन इज नॉट करेक्टली मैच्ड विद रिस्पेक्ट टू टोम ऑफ द मुगल रूलर्स, ठीक है, सबके मकबरे होते थे, तो जो सही मैच नहीं दे रखा है वो है आपका सी वाला, अकबर। अकबर का जो मकबरा है वो औरंगाबाद में नहीं है, अकबर का मकबरा है आपके आगरा में, ये ध्यान रखना। अकबर का मकबरा कहाँ बन रखा है, आगरा में बन रखा है इसका टोम। बाकी बाबर का काबुल में है, ठीक, हुमायूं का दिल्ली में है, जहांगीर का शाहदरा में, बाकी सब सही, याद कर लेना। आगे देखो, अब बोले जरा कौन सा सही मैच नहीं है इसमें, मतलब कब कौन जो है सही मैच नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर है आपका डी वाला, रामाकृष्ण मिशन। बाकी सबका ईयर सही दे रखा है, रामाकृष्ण मिशन जो है 1893 में नहीं बना था, ये बना है आपका 1897 में। मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन है। देखो मैं कुछ कुछ टॉपिक बता रहा हूँ वो उसको समझ लो। देखो जो क्वेश्चन दिखते हैं मॉडर्न हिस्ट्री में, जो सामाजिक सुधार आंदोलन वाला चैप्टर है आपका सोशल रिफॉर्म्स, उसको अच्छे से पढ़ लेना, काफी इंपॉर्टेंट है। और मध्यकाल भारत में जितना भी टैक्स के नाम है वो जो आपके अधिकारी हैं, ऑफिसर हो गए, जो अलग अलग बिल्डिंग बनाई जिसने, ये सब इंपॉर्टेंट है, मतलब इससे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। आगे देखो, इसमें भी वही है कौन सा सही मैच नहीं है, तो देखो जो सही नहीं है वो आपका सी वाला, क्योंकि जो मुंडा रेबिलियन है ना, मुंडा विद्रोह, ये आपका किसने लीड करा था, ये करा था आपके बिरसा मुंडा ने, ठीक है, बिरसा मुंडा ने। बाकी संथल रेबिलियन जो था, संथल विद्रोह, ये आपका सिद्धू और कानून ने करा था। बाकी सब सही है, सी वाला गलत है। फिर इसमें फिर से भैया वही जो करेक्ट मैच नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका डी वाला, ऑल इंडिया किसान सभा। तो जो ऑल इंडिया किसान सभा है आपकी, इसमें बोले जरा 1925 में बनी है, लेकिन 1925 में नहीं, ये बनी है आपकी 1936 में, 1936 में। तो देखो समझ रहे हो ना कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, 1936 में बनी है, ठीक। आगे देखो, अब ये जो है 41st वाला क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है आपका। इसमें बात हो रही है आपके जितने भी अंग्रेजों के समय पे एजुकेशन, शिक्षा को लेके जो आपके डिस्पैच आए थे उसको लेके बात हो रही है। जैसे आपका वुड्स डिस्पैच आया था, भैया जब अंग्रेजों का शासन था तो शिक्षा भी तो वही देंगे ना, एजुकेशन। एजुकेशन किस तरीके से होगी, इंग्लिश पढ़ाई जाएगी या अपनी लोकल भाषा में पढ़ाया जाएगा, तो इन सब को लेके बहुत कमीशन आए, तो सब एजुकेशन को लेके हैं। वुड्स डिस्पैच भी, हर्टॉग कमिटी भी, हंटर्स एजुकेशन, सैडलर यूनिवर्सिटी, चारों जो हैं आपके ये शिक्षा को लेके, पहली चीज तो ये ध्यान रखो। अब इसमें बोले जरा कौन सा सही नहीं है, जो सही नहीं है वो है आपका बी वाला, क्योंकि जो हर्टॉग कमेटी है, हर्टोग समिति, ये आपका 1935 में नहीं बनी, ये बनी है आपके 1929 में। कब बनी है, 1929 में बनी है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। फिर बोला जा रहा है जिन्ना ने अपना जो 14 पॉइंट का डिमांड लेटर दिया था, ठीक, ये कब दिया था, ये दिया इन्होंने 1929 में, 1929 में। सीधा क्वेश्चन ऐसा बनता भी यारों में, ठीक। फिर देखो एंशिएंट इंडिया क्वेश्चन है, सम्राट हर्ष के दक्षिण की ओर मार्च को नर्मदा नदी पर किसके द्वारा रोका गया था। एम्परर हर्षा साउथवर्ड मार्च वाज स्टॉप्ड ऑन द नर्मदा रिवर बाय हुम, क्योंकि जो आपका जा रहे थे नर्मदा रिवर, आपको पता होगा ऐसे जाती पश्चिम की ओर, हर्षा जो है आपका साउथ में जा रहा था तो उसको रोका था, किसने रोका था, पुलकेशिन II ने, ठीक है, पुलकेशिन द्वितीय ने, ये ध्यान रखना। ये क्वेश्चन मतलब ये फैक्ट तो काफी इंपॉर्टेंट है, किसने रोका था हर्षा को, पुलकेशिन द्वितीय ने। फिर आगे आओ, अब इसमें बोले जरा सबसे लास्ट में कौन बना है, तो सबसे लास्ट में बना है काशी विद्यापीठ बनारस, ठीक है, काशी विद्यापीठ बनारस, ठीक है, बाकी सब इसके पहले बने। आगे आ जाओ, इन द फॉलोइंग विच डायनेस्टी डिड रूल ओवर मगध आफ्टर नंदा डायनेस्टी, निम्नलिखित में से नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया। देखो मगध जो था ना प्राचीन भारत में, ये बिहार वाला रीजन था, तो सबसे पहले तो देखो इसमें भैया आपका नंदा डायनेस्टी थी, ठीक, उसके पहले भी थी लेकिन ये नंदा से स्टार्ट करते हैं, नंदा वंश, नंदा डायनेस्टी। और नंदा डायनेस्टी के बाद में आया था यहाँ पे मौर्यन वंश, ठीक है, मौर्यन डायनेस्टी आई थी।
जिसमें पहला जो आपका सम्राट बने थे वो बने थे चंद्रगुप्त मौर्य, चाणक्य की मदद से, ठीक है। तो नंदा डायनेस्टी के जस्ट बाद में मौर्यन डायनेस्टी है। फिर हु यूज द केव्स ऑफ बराबर एज द शेल्टर हाउस, ठीक है। अब देखो बहुत लोग कहेंगे बाबर तो नहीं है भैया, बाबर नहीं है, बराबर आपका केव्स है जो आपको बिहार में देखने को मिलती हैं, ठीक है। बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया था, ठीक है। तो ये किया है आपका एंशिएंट इंडिया क्वेश्चन है, ये किया आपके आजीविकास ने, ठीक है, आजीविकों ने, ठीक है, ये ध्यान रखना है। आगे देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग वेदास इज नॉट इंक्लूडेड इन वेद त्रया, आपका वेद त्रयाई, निम्नलिखित में से कौन सा वेद वेद त्रयाई में शामिल नहीं है। तो जो वेद त्रयाई में शामिल नहीं है वो है आपका अथर्ववेद, ठीक है। कौन सा? अथर्ववेद, तो ये पता होना चाहिए। आगे देखें, वेयर इन द ओल्डेस्ट ऑथेंटिक इंस्क्रिप्शन द मेंशन ऑफ जैन्स प्रैक्टिसिंग आइडल वर्शिप इज फॉर्म्ड, जैन मूर्ति पूजा का प्राचीनतम प्रमाणिक अभिलेख कहाँ मिला है? तो ये मिला है आपके हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन में, हाथी गुम्फा लेख में। ये फैक्ट भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। हाथी गुम्फा का जो इंस्क्रिप्शन है लेख, इसमें बात क्वेश्चंस आते हैं। तो एक फैक्ट ध्यान रख लो, जैन मूर्ति पूजा का जो प्राचीनतम प्रमाणिक अभिलेख है वो भी यहीं से मिला है। आगे आओ, व्हाट डज उपसंपदा पद ऑफ बुद्धिज्म मीन? आपका बौद्ध मत के उपसंपदा पद से क्या तात्पर्य है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका डी वाला। तो तात्पर्य है आपका द फाइनल स्टेज ऑफ कन्वर्जन ऑफ अ बुद्धिस्ट मॉन्क, बौद्ध भिक्षु के धर्म परिवर्तन की अंतिम अवस्था जो है ये बताता है, ठीक है। एकदम फैक्चुअल चीजें हैं तो आपको पता होना चाहिए। एंशिएंट इंडिया का क्वेश्चन था। आगे आओ, द कन्फर्मेशन ऑफ अवतारिज्म एंड वर्शिप ऑफ इनकारनेशंस ऑफ विष्णु वर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ भगवत रिलीजन, मतलब किस टाइम पे हुआ ये बोला जा रहा है। अवतारवाद की संपुष्टिकरण तथा विष्णु के अवतारों की पूजा भगवत धर्म के लक्षण थे। किस समय पे देखने को मिलता था? ये देखने को मिलता था आपको गुप्ता काल में। कब? गुप्ता पीरियड में, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा सी वाला, ठीक। तो इतने ही क्वेश्चंस रखते हैं इस वीडियो में। बाकी देखो आगे 500 क्वेश्चन है और सब मिक्स है। इसमें आपका प्राचीन भारत, एंशिएंट भी, मिडीवियल मध्यकाल और मॉडर्न, तीनों जो है क्वेश्चंस मिक्स है। तीनों के एकदम मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है जो आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। तो सीरीज जो है आप लोग अच्छे से फॉलो करिएगा, काफी यूजफुल होगी आपके एग्जाम्स के लिए और बहुत सारा नया फैक्ट कंसेप्ट जो है वो भी आपको जानने को मिलेगा, ठीक है। और एक चीज और जान लीजिए, हमारा क्रैश कोर्स स्टार्ट हो गया यूपीपीसीए 2024 का, आरओ यारो का भी ग्रुप चल रहा है। ज्वाइन करने के लिए आप इन नंबर्स पे कॉल कर सकते हो। तो यही वीडियो भी मैं खत्म करता हूँ। नमस्कार।